कौन थे बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले राष्ट्रपति कौन कौन बताए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम गृह मंत्री और साथ में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतना याद रहेगा। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है बेटा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसके बाद क्या बेटा? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी, जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे और क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब संविधान सभा के अस्थायी यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना है। ठीक है, ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कौन है संविधान के जनक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा अगर आपको अक्षर छोटे लग रहे हो तो। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई होगी बेटा। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 150 से ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको याद रहेगी आज की चीजें। कल सीधा आंसर पे टिक लगाएंगे। ठीक है, भारत के क्या है? प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछा जाए कि संविधान के जनक कौन थे तो क्या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत की प्रथम महिला क्या बेटा? भारत की प्रथम महिला, कलर चेंज कर दूं क्या मैं? इसमें ज्यादा क्लियर है। हाँ ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बताइए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। श्रीमती क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की पहली महिला राज्यपाल कौन बेटा? सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रहेगा सरोजनी नायडू, यहां टिक लगाइए। स्पेस पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? स्पेस पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बेटा? बताइए। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, कल्पना चावला। नाम सुना है ना आपने? कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा बेटा। ठीक है, कल्पना चावला। आवाज क्लियर है ना? हाँ, थोड़ा गला बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है, समझ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। द फर्स्ट वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ द मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। ठीक है, कौन? रीता फारिया। और वही बात हो बेटा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अगर मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला की बात हो तो सुष्मिता सेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स। ठीक है, अभी हाल ही में मतलब शायद पिछले साल या 2021 में। ठीक है, किसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? जो भारतीय थी, क्या है? हरनाज सिंधु या संधू। ठीक है, देख लीजिएगा आप, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट का क्वेश्चन। ठीक है, भारत में वर्तमान, अब देखिए ये भी बहुत जरूरी था कि वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है? अभी पूछा जा रहा है तो जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़। भारत के प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसको मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन है? अभी रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के अभी गृह मंत्री कौन है बेटा? होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। रक्षा मंत्री भी याद रखिए, क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में रक्षा मंत्री पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन है? राजनाथ सिंह। और अगर गृह मंत्री पूछे तो अमित शाह। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर बेटा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। क्या है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बेटा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय
यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, DY चंद्रचूड़, याद रहेगा, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, या फिर इनको शॉर्ट में बोला जाता है DY चंद्रचूड़, ठीक है। निम्न सदन, लोकसभा के बारे में मैंने क्या क्या बताया बेटा, इसको निम्न सदन कहा जाता है, या अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है, ठीक है, बताया था ना आपको। और उच्च सदन की बात करो तो उच्च सदन किसे कहा, राज्यसभा, इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या 250। और ये बेटा स्थायी सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो सदस्य उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। तो क्या होता है, 2 साल बाद अपना जो कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं, ठीक है। रक्षा संबंधित प्रश्न बेटा, थल सेना दिवस क्या है, इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, ठीक है, आज 7 जनवरी है, ठीक है, तो 8 दिन के बाद, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, यानी नेवी डे, इंडियन नेवी डे कितना, 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे बेटा कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, ठीक है, समझ गए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ कौन है बताइए, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है बेटा, जनरल मनोज पांडे, कौन, जनरल मनोज पांडे। वर्तमान में नौसेना यानी नेवी के प्रमुख कौन है बेटा, एडमिरल R हरि कुमार, याद है ना सभी को। वर्तमान में करंट कौन है बेटा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयरफोर्स के जो चीफ है कौन है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है, याद रहेगा। और CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, पहले कौन थे, पहले थे जनरल बिपिन रावत, और अभी कौन है बेटा, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और मैं अगर बात करूं रैंक्स की बेटा, तो अगर मैं किसमें जाऊं, नेवी की बात करूं, ठीक है, तो नेवी में सबसे ऊंची रैंक के सर्वोच्च अधिकारी की जो रैंक होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एडमिरल, ठीक है, एडमिरल, यहां नोट करना है आपको। और अगर मैं बात करूं एयरफोर्स, एयरफोर्स में क्या है बेटा, क्या बताया था, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। अब बात करें किसकी, आर्मी, इंडियन आर्मी, क्या है बेटा, जनरल, ठीक है, जनरल, ये इतना देख लीजिए, याद रहना चाहिए, ठीक है, पूछा जा सकता है आप सभी से। ग्रहों से संबंधित बेटा, प्लेनेट रिलेटेड, ठीक है, ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो क्या बोलेंगे आप सभी, बृहस्पति बोलेंगे ना, यस, बृहस्पति बोलेंगे, ठीक है। बृहस्पति यानी लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है बेटा, जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह यानी बुध है, या फिर बोला जाए इंग्लिश में तो मरकरी, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा बेटा, मरकरी। सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा बताइए, वीनस, कौन सा, वीनस, शुक्र। बेटा आप सभी के लिए हम इतना चिल्ला पढ़ा रहे हैं, आप सभी को पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से देखना है। मैं बता रहा हूं आपको, जीके और जीएस से बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से आएंगे, ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है बेटा, ठीक है। शाम या सुबह का तारा, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है बताइए, संध्या या फिर क्या बेटा, मॉर्निंग, संध्या या फिर सुबह का तारा, ठीक है, इसे किसे कहा जाता है, शुक्र को ही, शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, हमारा जो ग्रह, हमारी ग्रह क्या नाम है, पृथ्वी ना, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, 3/4 भाग क्या है बेटा, 3/4 भाग क्या है, जल से गिरा हुआ है ना, जल से, इसीलिए कैसे नीला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है बेटा, लाल ग्रह मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स, ठीक है। कौन से प्लेनेट को, मार्स प्लेनेट को बेटा रेड प्लेनेट कहा जाता है। हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है, पहली बात तो बताइए, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, ठीक है, इस आकाश गंगा भी कहा जाता है। तो मार्स प्लेनेट को बेटा रेड प्लेनेट कहा जाता है। हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है, पहली बात तो बताइए, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, ठीक है, इस आकाश गंगा भी कहा जाता है। तो आकार कैसा बेटा, सर्पिलाकार, स्पाइरल आकार। द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी क्या है बेटा, स्पाइरल, सर्पिलाकार, याद रहेगा, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म पूछा जाए या फिर चमकीला पूछा जाए या पूछा जाए शाम या फिर सुबह का तारा, तो सिर्फ
आपको टिक लगाना है, शुक्र ग्रह, वीनस, ठीक है, वीनस प्लेनेट, याद रहना। बट पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह बेटा क्या है? शुक्र, वीनस। वीनस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह बताइए, पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह क्या है बेटा? वरुण। क्या है? वरुण, नेपच्यून, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहने का मतलब जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह मतलब ट्विन प्लेनेट, कौन सा बेटा? ये भी शुक्र है। शुक्र के बारे में इतनी चीजें जान ली हमने, जान लिया ना, ठीक है, तो याद रखिएगा। बौना ग्रह किसे कहा जाता है बेटा? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट किसे? प्लूटो या फिर यम, उसको हिंदी में यम कहा जाता है। क्यों? उसको क्या है? ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है बेटा, ठीक है। टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, ठीक है। क्या हो, जब प्लूटो अपनी कक्षा में नहीं घूमता था, दूसरे कक्षा में घुस जाता था, ठीक है। पढ़ना क्लास 6 में है उससे, ठीक है, क्लास 6 में पढ़ता है और क्लास 9 में बार बार आ जाता था, ठीक है, बार बार दूसरे कक्षा में घुस जाता, इसलिए उसको निकाल दिया गया स्कूल से ही, समझ गए? तो मतलब सौर मंडल से निकाल दिया। टोटल कितने ग्रह है अभी? 8 ही ग्रह है बेटा, ठीक है, 8 ग्रह है। सौर मंडल का मुखिया कौन है बेटा? सूर्य, सन, ठीक है, हेड ऑफ सोलर सिस्टम सूर्य। सबसे ठंडा ग्रह, ठंडा का कौन सा है बेटा? सबसे ठंडा ग्रह है अरुण, अरुण यानी यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। और सबसे दूर का बेटा नेपच्यून। राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है, सभी राज्यों के नहीं है बेटा, मेरे को जो जरूरी लगे, जो जरूरी लगे, जो अभी 2022 से जो रिलेटेड थे, जैसे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। क्यों? अभी विधानसभा चुनाव हुआ ना गुजरात में, इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बताइए बेटा? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? यहां भी अभी चुनाव हुआ, कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ठीक है, पहले यहां मुख्यमंत्री कोई और थे, अब मुख्यमंत्री यहां चेंज हुए, कौन है अभी? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी लिखना है सब, ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो। कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा, ठीक है, जो जरूरी मुझे लगा। अगर आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम याद है तो ये तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय उद्यान बेटा, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क किस राज्य में है? प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि ये वाला नेशनल पार्क किस राज्य में है, पूछा जाता है ना आपसे, ध्यान रखिएगा, बताइए। पूछा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर नेशनल पार्क है, जो किस राज्य में? किसमें बेटा? गुजरात में, गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बेटा? असम में, असम में है ना, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है ना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहां है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात हो तो उत्तराखंड, इसका पुराना नाम बेटा क्या है? हेली नेशनल पार्क बोला जाता है ना, याद रहेगा, याद रखिए, ठीक है। और ये हो गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क कहां है बेटा? या फिर इसको टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, कहां है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है बेटा? कर्नाटक में, ठीक है। अगर आपको सभी जितने भी राज्य में लिखा उसकी राजधानी याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है बेटा? बांधवगढ़ बताइए, मध्य प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। इतने सभी राज्यों की राजधानी लिखना है और याद रखना है सभी को, ठीक है। शहरों के उपनाम, निक नेम ऑफ सिटीज, ठीक है। शांत घाटी, ये तो अलग है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, बताइए। साइलेंट वैली, क्वाइट वैली, जो भी बोलिए आप, किस राज्य से शांत घाटी का संबंध? केरल से। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, ठीक है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जयपुर को। ईश्वर का निवास स्थान बताइए, एडोबी ऑफ गॉड किसे कहा जाता है? प्रयाग को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाएगा बेटा? सिटी ऑफ 7 आइसलैंड कौन है? मुंबई। गोल्डन सिटी या फिर स्वर्ण शहर किसे कहा जाएगा बेटा? अमृतसर, ठीक है। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, ठीक, गोल्डन सिटी किसे? अमृतसर को। 5 नदियों की भूमि, मैंने बताया था ना, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। पंजाब जो नाम है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन सी 5 नदी? पहले झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज, ठीक है। क्या क्या? झेलम, रावी, चिनाब,
व्यास और सतलज, ठीक है। सिंधु नदी नहीं बेटा, टोटल 5 नदी। अब बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है बेटा? पानीपत। और ये हो गया पंजाब, 5 नदियों की भूमि, और बुनकरों का शहर पानीपत। पोषक आहार की कमी से होने वाले रोग बताइए। क्या है? न्यूट्रिशनल, क्या जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना बेटा, उनके डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज होती है, ठीक है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर, ठीक है। अगर आप विटामिन ए नहीं लेंगे तो कुछ कमी हो जाएगी ना, तो उससे क्या रोग? विटामिन ए की कमी से बेटा रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी डिसीज क्या है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को कम दिखेगा आपको, ठीक है। विटामिन क्या है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग को है बेटा बेरी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाला